यीशु मसीह मरने से पहले वो क्या क्या दुख उठाए, क्या क्या अपने लोगों को बता के गए हैं, आज हम सीखेंगे। यीशु मसीह दो चेलों को बोलते हैं कि सामने वाला गांव जाओ, वहां पर कौन है? एक गधे के बच्चे हैं, वहां पर कोई कभी बैठे नहीं, कभी भी कोई बैठे नहीं। उस बच्चे को क्या करना? लेकर के आओ। एक गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, आपको और मुझे वो क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? हालेलुया। वो गधे को बुला रहा है उसके ऊपर बैठने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, आपको और मुझे इस्तेमाल करने के लिए, आपके हृदय में, मेरे हृदय में वो जगह पाने के लिए, आकर रहने के लिए जो बुला रहा है, वो क्यों नहीं कर पाएंगे? यहां पे हम देख रहे 1 और 2 में कि यीशु मसीह कह दिए कि जाओ सामने वाले गांव में, वहां पे एक बच्चा है, गधे का बच्चा है, जो कभी कहीं बैठे नहीं, उसको लेकर के मेरे पास आओ। जैसे ही चेलों को कह दिया यीशु मसीह, उस गांव में 2 चेलों वहां पर जाते हैं। आज हम ऐसा यीशु का बातों पे चल रहे हैं क्या? आज हम ऐसा यीशु के बातों पे चल रहे हैं। यीशु ने कहा जाओ उस गांव में, चले गए। आज यीशु मसीह बोलते हैं आओ कलीसिया को, कोई आ रहे क्या? नहीं आ रहे। यीशु मसीह आज यही कहते हैं कि जाओ उन लोगों को भी बुला कर लेकर के आओ, क्योंकि उन लोगों को भी बचना है, उन लोग नरक नहीं जाना है, उन लोग भी उधार पाना है। आज हम सुन रहे क्या? नहीं कर रहे। एक गधे को यीशु मसीह इस्तेमाल कर सकता है, आपको और मुझे क्यों वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? हालेलुया। बस उसके बातों में चलो और उसके बातों में आप खड़े हो जाइएगा। आपके पास जो भी टैलेंट है ना, उस टैलेंट को वो यूज करके दिखाएगा वो। हालेलुया। आपके पास जो छोटा ज्ञान है, छोटा जो कला है, उस कला में, उस ज्ञान में वो आपको खड़ा कर सकता है। एक गधे को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, आपको क्यों नहीं कर पाएगा? बताइएगा। जो गधे में कभी भी कोई नहीं बैठे, ऐसे गधे को लेकर के आओ मेरे पास। आज ऐसे लोगों को प्रभु बुला रहे कि जो कोई आज उसके जीवन में स्वाद चाखा नहीं यीशु का, और यीशु के बारे में उतना नहीं पता है, प्रभु ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। हालेलुया। और चेले वहां पहुंच जाते हैं। आज हम किसके पास पहुंच रहे हैं? आज एक आत्मा को उद्धार करने के लिए भी आज हमारे पास मन नहीं है। क्या? एक आत्मा को प्रभु के बारे में बताने के लिए भी आज हमारे पास मन नहीं। सिर्फ हमारे बारे में आज सोचते। दुनिया में कितने लोग आज हो जाए, एक मिनट में लोग मरते हुए कहाँ जा रहे हैं? कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है। उन लोग कौन बचाएंगे? तो नरक में जाने वाले लोगों को बताओ। आज मैं ठीक हो गया तो बस है, मेरे घराना उधार पा गया तो बस है, मुझे खाना पीना कपड़ा और मिल गया तो बस है, बाकी कोई नरक में जाने दे, स्वर्ग जाने दे, कुछ भी हो जाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आमीन। आज भी लोग यही रास्ते में ही जी रहे हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जान पहचान वाले कितने लोग दुख उठा के जी रहे, बताइएगा। चेले को यीशु मसीह कहा जाओ सामने वाले गांव में, वहां एक गधा है जो बच्चा, उसको ले आओ। उन लोग को मना किए, उसका बात सुनते ही वो चले गए। कितने चेले को? 2 चेले को। और उन लोग वहां जा करके कितने गधे को लेकर के आते हैं? एक गधे को। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। आप कितने आत्मा को प्रभु के पास ले आ रहे हैं? बताइएगा। उन लोग तो जा करके गधे को लेकर के प्रभु के पास ले आ रहे हैं, आप कितने परिवार को प्रभु के पास लेकर के आ रहे हैं? बताइएगा। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? बताइएगा। प्रभु जैसा जैसा चेले लोगों को बोला जाओ गधे को लेकर के आओ, चेले लोग क्या किए? सीधा गए और उस गांव में से गधे को लेकर के आए। आप क्या किए हैं? प्रभु के लिए क्या ला रहे हैं? बताइएगा। प्रभु के लिए क्या करे? आपको आज आपके परिवार है, बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन है, प्रभु आपको सुरक्षित कर दे रहा है, आप अच्छे खा रहे पी रहे, अच्छे जी रहे हैं, बाकी का उसके लिए कौन सोचता है? उसके लिए कौन सोचेंगे? एक ना एक दिन आप और मैं मर जाएंगे और सीधा जा करके यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे। बेटे मैं आपको इतना साल इस धरती पे रखा था, आपने क्या किए? यही सवाल करेंगे प्रभु। मेरे बच्चे को, मुझे, मेरे परिवार को आपने अच्छा देखभाल किया और कुछ कमी घटी होने के लिए नहीं दिया, हर मुसीबतों मैंने आपने साथ दिया, वो तो मैंने क्या बेटा? आप मेरे लिए क्या किया, क्या लेकर के आए? बताओ। सवाल का जवाब है हमारे पास। आप एक आत्मा भी प्रभु के लिए आप बचा नहीं पाओगे, आप और मैं
प्रभु को जान के कुछ फायदा है ही नहीं। हम प्रभु को जानते हुए कुछ फायदा है ही नहीं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? सिर्फ वचन को सुनने से नहीं होगा। क्या? यीशु मसीह को अपनाने से नहीं होगा, बपतिस्मा लेने से नहीं होगा। जो लोग यीशु मसीह को अपनाए, बपतिस्मा लिए, उसका काम है प्रभु के बारे में लोगों को बताना, सुनाना और लोगों को उद्धार करना। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह चेले को बोलते ही चेलो जो है गांव गए और वहां से क्या लेकर के आए? यीशु के पास एक गधे के बच्चे लेकर के आए। आप क्या ले आ रहे, मैं क्या ले आ रहा? आप क्या प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइएगा। हम तो आज बड़ा बड़ा बात बोल देते हैं कि भाई मैं ये वो ये प्रभु मेरे लिए कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। प्रभु के लिए आप क्या किए बताइएगा? प्रभु के लिए आप क्या किए ये बताइएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग रहेंगे? बहुत सारे लोग आपके अड़ोस पड़ोस में रहेंगे और पहचान वाले लोग रहेंगे। विश्वासी गिर गए हैं, आज कलीसिया से, प्रभु से, प्रार्थना से, आत्मिक से दूर हो रहे हैं। उन लोगों को बचाने का काम आपका और मेरा है। यहां हम देखते हैं मार्कुस 11 का 1 और 2 में यीशु मसीह कहते हैं 2 चेलों को, जाओ उस गांव में, सामने वाला गांव में एक गधे का बच्चा है जो कभी भी कोई बैठे नहीं, उस गधे का बच्चे को क्या करो? लेकर के मेरे पास आओ। हालेलुया। आप प्रभु के पास क्या लेकर के आए बताइएगा? आप प्रभु के पास क्या लेकर के आए हैं? प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हैं बताइएगा? आपको यह जानना बहुत जरूरी है। प्रभु के लिए आप क्या किए हैं? प्रभु के लिए आप क्या कर पा रहे हैं? मैं आज सब कुछ जो है पीछे छोड़ते हुए, हर दुखों, कष्टों में, परेशानी में, परीक्षाओं में आज मैं प्रभु को साथ लेकर के चल के आया, जो आपको आज मैंने पाया। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख, कष्ट, परीक्षा, हर चीज आता है, उसको नहीं देखना है। प्रभु को लेते हुए उसका साथ आगे बढ़ते चलने का है आपको और मुझे। किसका जीवन में दुख नहीं, किसका जीवन में बीमारी नहीं, किसका जीवन में आज पैसे का कमी नहीं, किसका घर में आज लड़ाई नहीं, बताइएगा। आप उस चीजों में कभी भी दबते हुए मत जियो। पिछले हफ्ता हम क्या देखे थे? संसार की चिंताएं जो हैं एक विश्वासी को बांध देता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। आप कुछ भी ले लो संसार की बात। यहां यीशु के लिए 2 चेले जैसे ही यीशु ने कहा गए और वहां से गधे लेकर के आ रहे। किसके पास? यीशु मसीह के पास। आज हम प्रभु के भवन में क्या लेकर के आ रहे बताइएगा? एक आत्मा भी बचा पाए नहीं। हम बड़े बड़े गवाही दे देते हैं, बड़े बड़े बात दूसरे लोगों को बोलते हैं, लेकिन आपको प्रभु जितने लोगों को दिया है उसमें उस लोगों में से आप कितने लोगों को बचाए हैं? प्रभु के बारे में कितने लोगों को बचाए आपने? हम कह देंगे प्रभु मुझे घर आपने दे दिए, मुझे कार दे दिए, गाड़ी दे दिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरा परिवार को मेरा सब कुछ अच्छा कर दिए। ठीक है, मर जाने के बाद आप क्या करोगे? आप जितने लोगों को जानते हैं ना, प्रभु के बारे में बताने के लिए प्रभु आपको दिया है कि आप यीशु के बारे में उन लोगों को बताओ। हालेलुया। आपका काम आप करो, पवित्र आत्मा काम पवित्र आत्मा करेंगे, यीशु का काम यीशु करेंगे और प्रभु का दास का काम प्रभु का दास करेंगे। अपना अपना काम अपना अपना करना है। हालेलुया। आपको बात समझ में? अब एक छोटा बात लोगों को बताने के लिए आपके पास आज नहीं हो पा रहा है कि आप आओ, प्रभु को अपनाओ, आपका दुख चले जाएगा, आपका बीमारी चले जाएगा, आपका परिवार का जो बोझ है प्रभु को दे दो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, कलीसिया में आओ। एक छोटा काम हम नहीं कर पाते हैं। दुनिया बड़ा है, जितने लोग आज पैदा हो रहे हैं उतने लोग आज मर के भी लोग कहाँ जा रहे हैं? नरक में भी जा रहे हैं, कोई स्वर्ग में भी जा रहे हैं। तो नरक में जाने वाले लोगों को कौन बचाएंगे? आपका काम और मेरा काम है। ऐसे ऐसे जो लोग जाते हैं कि वहां पर कोई कुछ यानी कि आशीर्वाद है ही नहीं, अपना समय को नष्ट करते हुए घूमते रहते, फिरते रहते और बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जो है प्रभु के बारे में बताना है, लेकर के आना है। कोई बोलते घर में बैठ के मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे परिवार में ये दुख है, मेरे बच्चों का जीवन में ये समस्या है, पति पत्नी में ये है। आप घर में बैठ करके बोलने से नहीं होगा, आपको कहाँ आना पड़ेगा? प्रभु के पास आना पड़ेगा। आप प्रभु को डायरेक्ट बोलो। हालेलुया। प्रभु के भवन में ला करके उस परिवार को क्या करना है? हम समर्पित कर देना है प्रभु के हाथों में, वो देख लेंगे।
जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को क्या करते हैं माँ बाप, देखभाल करते हैं, वैसे ही आप प्रभु के भवन में आ करके उस परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दो, प्रभु देख लेंगे, उसको संभालेंगे। आज ये चीज़ कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं। आज कितने परिवार ऐसे जो दुखी में हैं, बीमारी में, लड़ाई में हैं। आज लोग जो है शांति में नहीं रह पा रहे हैं। आज लाखों हजार खर्च कर रहे हैं लेकिन बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कोई लोग तो अंधभक्त लोग जो है जादू टोना के पास जा रहे, जड़ी बूटी खा रहे, परिवार में झगड़ा हो रहा है, ठीक हो जाने दे, ये हो जाने दे। नहीं होने वाला ये सारा चीज। जब तक कि आप यीशु मसीह के पास नहीं जाओगे, आपका एक भी समस्या ठीक नहीं होने वाला, आपका एक भी बोझ दूर नहीं होने वाला। हालेलुया। लोगों को क्यों आज स्कूल कॉलेज में डालते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई करके इंसान बनने दे। यस, वैसे ही आप और मैं प्रभु के हाथों में जब सौंपते हैं, वो इंसान बना देंगे।